बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा मौजू है कि गुर्दे क्यों ख़राब होते हैं। आजकल देखो हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो गुर्दों का मरीज़ बना हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे मुल्क में ही, पाकिस्तान में ही गुर्दे ज़्यादातर क्यों ख़राब होते हैं। और पहले जो हमारे आबाओ अजदाद थे उनमें गुर्दों के अमराज बिल्कुल कम बल्कि ना होने के बराबर थे। तो इसकी वजह क्या है, तो आए देखते हैं कि पहले गुर्दे हैं क्या। तो हमारे जिस्म में दो गुर्दे होते हैं जिनका हर वक्त काम जो है वो हमारे खून के अंदर से खून जो पानी है उसको फिल्टर करना है। और वो कैसे फिल्टर करते हैं कि गुर्दों के अंदर जो एक छलनी नुमा झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर जो गुर्दों की इकाई है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, ये नेफ्रॉन करोड़ों की तादाद में होते हैं। और ये एक टिश्यू और एक टिश्यू का में हज़ारों की तादाद में नेफ्रॉन्स होते हैं। और वो फिर इस तरह टिश्यू मिल कर एक झिल्ली बनाते हैं जिसमें से वो फिर खून का पानी गुजरता है। अच्छा, तो फिर वो पेशाब बनाते हैं। और जो हमारे जिस्म में एक वेस्ट होती है जिसको हम क्रिएटिनाइन कहते हैं, यूरिया जो फालतू होता है उसको निकालते हैं। और उस खून के अंदर जो मिनरल्स, कारआमद मिनरल्स और ग़िज़ाई अज्जा होते हैं उसको फिल्टर करके दोबारा खून में शामिल कर देते हैं। और जो वेस्ट होती है क्रिएटिनाइन, फालतू यूरिया और दीगर जहरीले मवाद, उनको पेशाब के ज़रिए खारिज कर देते हैं। और जिस्म के अंदर अगर फालतू पानी हो तो उसको भी निकालते हैं पेशाब की शक्ल में। अच्छा, ये गुर्दे अपना काम करते रहते हैं, लेकिन अगर जिस्म के अंदर जहरीला मवाद ज़्यादा मकदार में जाना शुरू हो जाए तो बाज़ दफ़ा ऐसे जहरीले मवाद जिनको ये निकालने से कासर होते हैं, क्योंकि वो जहरीला मवाद खून भी नहीं उसको कबूल करता। और अच्छा, तो वो खून भी नहीं उसको कबूल करता और गुर्दे भी उसको पेशाब के ज़रिए नहीं निकाल पाते। तो फिर वो गुर्दों में जमा होना शुरू हो जाता है। और वो क्या मवाद है, अगर कभी ये एक आध दफ़ा हो जाए तो चलो थोड़ा बहुत करके निकल जाता है, लेकिन अगर ऐसा मवाद बार बार इस्तेमाल होता रहे ग़िज़ा में और बार बार हमारे खून में शामिल होता रहे तो फिर वो गुर्दों में जमा होना शुरू हो जाता है। जहरीला और फासद मवाद, क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाती है, यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है और गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता फेल होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये काम इतना आहिस्ता आहिस्ता होता है कि किसी बंदे को पता ही नहीं चलता कि उसके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। जब तक 70% तक गुर्दे ख़राब ना हो जाएं, 70 से 80% तक, उस वक्त तक कोई अलामात भी ज़ाहिर नहीं होती। तो जब 70 से 80% तक गुर्दे ख़राब हो जाते हैं फिर जाकर अलामात शुरू होती हैं और तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन सा मवाद है जो गुर्दों को ख़राब करता है। तो सबसे पहले तो है जी कि हम ज़्यादा गोश्त खोरी जो है, ज़्यादा गोश्त, ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त खाना और वर्जिश ना करना, इसका एक सबब है। और सबसे अहम जो असबाब हैं वो हमारी ग़िज़ा में 2 नंबर चीज़ें हैं। 2 नंबर मिर्च का इस्तेमाल, 2 नंबर पत्ती का इस्तेमाल, चाय की पत्ती, और 2 नंबर हल्दी का इस्तेमाल। ये 2 नंबर मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर चाय हम सारे लोग पीते हैं और अगर चाय की पत्ती 2 नंबर हो तो फिर वो जाके गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है। वैसे बजाते खुद भी चाय, इसमें चूँकि कैफीन होती है तो वो दिल को और गुर्दों के लिए
किसी हद तक नुकसानदेह है। अगर पत्ती 1 नंबर भी हो तो हम बहुत ज़्यादा चाय नहीं पी सकते, लेकिन अगर पत्ती ही 2 नंबर है और फिर तो गुर्दों का काम तमाम कर देती है। वो कैसे? ये जो 2 नंबर पत्ती होती है, इसके अंदर इंडस्ट्रियल कलर होता है, जिसको हम डाइंग कलर कहते हैं। ये कपड़े रंगने वाला, दुपट्टे रंगने वाला कलर, वो इस पत्ती को यूज्ड जो पत्ती होती है, इसको दोबारा जब बनाते हैं तो उसमें इंडस्ट्रियल कलर, दुपट्टे रंगने वाला कलर इस्तेमाल करते हैं, और उसके ऊपर उसमें खुशबू पैदा करने के लिए वो जो एसेंस इस्तेमाल करते हैं। ये इंडस्ट्रियल कलर और जो एसेंस होता है, ये इसके मॉलिक्यूल्स इतने मोटे होते हैं कि ये गुर्दों के नेफ्रॉन में से गुजर नहीं पाते, खून इसको कबूल नहीं करता, तो ये फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाते हैं, और जिसका नतीजा गुर्दे फेल होने में निकलता है। इसी तरह हल्दी ले लें। अब हर रोज़ हमारी हंडिया में हल्दी डलती है। हमारा पंजाब का और पाकिस्तान का कल्चर है, इंडिया का भी कल्चर है, हम हल्दी डालते हैं। डालते तो हम इसलिए कि हमारे आबाओ ने ये हल्दी हंडिया में इसलिए डलवानी शुरू की थी कि मैदे के अल्सर से और अंतड़ियों के अल्सर से बचा जाए। हल्दी जो है वो हमारे खाने का टेस्ट भी बढ़ाती है और उसमें खूबसूरती भी पैदा करती है। लेकिन अगर हल्दी जो है वो उसमें इंडस्ट्रियल कलर इस्तेमाल होगा, वो क्या करते हैं कि हल्दी में मिलावट के लिए जो चीज़ मिलाते हैं, चूँकि वो मिलावट वाली चीज़ को फिर उसका हल्दी का कलर बनाने के लिए वो डाई कलर, इंडस्ट्रियल कलर यूज़ करते हैं, तो वही फिर जाकर हमारे गुर्दों को ख़राब करता है। इसी तरह सुर्ख मिर्च, हम बाज़ारी जो पिसी हुई मिर्च लेते हैं, उसमें भी यही होता है कि वो इंडस्ट्रियल कलर यूज़ करके जो भी बरादा वगैरह उसमें मिक्स करते हैं। या कभी मौका मिला तो मैं अलहदा 1 बाय 1 आपको बता दूंगा कि मिर्चों में क्या मिक्स करते हैं, हल्दी में क्या करते हैं। इसी तरह नमक जो है, एक तो नमक वैसे ही ज़्यादा जो है गुर्दों के लिए नुकसानदेह है, और ऊपर से अगर हो भी 2 नंबर और उसमें पत्थर हो और जिसके मॉलिक्यूल्स इतने मोटे होते हैं कि वो गुर्दों से नहीं गुजरते, तो लिहाजा इस तरह की चीज़ें खाने से। और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स के हम बड़े शौकीन हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो आपको पता होना चाहिए कि ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, जो हम फसलों पर स्प्रे करते हैं, जो हम फलों पर स्प्रे करते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स में ये वाला जहर इस्तेमाल होता है। और उस कोल्ड ड्रिंक्स का जो कलर है, जितना मर्जी ये कंपनियां मशहूरी देती जाएं, लेकिन वो कलर भी जो गुर्दे कबूल नहीं करते, तो लिहाजा उससे भी गुर्दे ख़राब होते हैं ऐसा ऐसा। फिर उसके बाद शराब नोशी, ये गुर्दों को बड़ी दुश्मन है और गुर्दों को ख़राब करती है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर फिर हम रोज़ाना अपने घरों में सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, फल इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम फलों को या सब्जियों को धोकर इस्तेमाल ना करें, कम से कम 3 दफ़ा ना धोएं, तो मेरे तो ख्याल में 3 दफ़ा धोने से भी पूरी उसकी जहरों की स्प्रे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि पूरी दुनिया में जो राइज है कि पेस्टिसाइड्स हमने फसलों पर और फलों पर कितना स्प्रे करना है, वो है 2% उसकी रिकमेंडेशन है दुनिया में। लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में सब्जियों पर, फलों पर 18 से लेकर 22% तक स्प्रे जो होता है, इतना एक्स्ट्रा स्प्रे होता है। तो हमारी जब हम सब्जियां खाते हैं तो उन पर एक्स्ट्रा स्प्रे होता है, जहरीला स्प्रे होता है, केमिकल्स का इस्तेमाल गंदम में भी ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें गुर्दे इनको निकाल नहीं पाते, तो लिहाजा फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। कभी कोई पथरी बन गई और कभी उनमें वर्म हो गया। तो जब अलामात जिसमें सुस्ती होना शुरू हो गई, पेशाब की कमी हो गई या ज़्यादती हो गई, पथरी बन गई, जब इस किस्म की अलामत होती है तो उस वक्त तक 70 से 80% तक गुर्दे ख़राब हो चुके होते हैं। तो मैं आज का मेरा जो वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि मेरे
सारे पाकिस्तानी, मेरे जितने भी दुनिया में रहने वाले इंसान हैं, उनके गुर्दे ख़राब ना हों। तो इसके लिए, हिफाजत के लिए, कि आपके अंदर जो भी आप सब्जियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक्स तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ना यूज़ करें। फलों और सब्जियों के बगैर तो गुजारा नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, हल्दी है, मिर्च है और ये नमक, ये आप अपने लेकर खुद अपनी नज़रों के सामने पिसवा लें तो काफ़ी हद तक मामला हल हो जाएगा। फिर भी जो हमारे अंदर जहर जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ, एक टिप ऐसा है कि अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा वो काम कर लें तो आपके गुर्दे क्लीन होते रहेंगे। वो क्या चीज़ है? वो 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है, बड़ी मशहूर चीज़ है, पाकिस्तान में, इंडिया में, हमारे हर जगह पाई जाती है, जिसको हम बखड़ा कहते हैं। इसको बखड़ा कह देते हैं और इसको गोखड़ू, हमारी ज़बान, तिब्बती ज़बान में गोखड़ू भी कह देते हैं, और इसको इंग्लिश में इसको टेरिब्यूलस टेरिटस कहते हैं। इसी तरह ये आपने लेना है 10 ग्राम। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है सौंफ। सौंफ बड़ी आम चीज़ है। सौंफ के बीज, इसको हम अपनी ज़बान में बादियान कहते हैं, इसको फनल सीड्स भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये भी 10 ग्राम लेने हैं। ठीक है जी। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो हमारे हर जगह मुफ्त में मिलती है, और ये मकई की छल्ली होती है, मकई का भुट्टा होता है, उसके ऊपर जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट से, सिल्की से बाल होते हैं, वो आपने 10 ग्राम लेने हैं। इसको मैं छल्ली, पंजाब में इसको छल्ली कहते हैं, या मकई का भुट्टा कह लें तो मेस सिल्क हेयर भी इसको इंग्लिश में कह देते हैं। तो ये छल्ली के बाल जो है ये भी 10 ग्राम ले लेने हैं। अब आपने तीनों चीज़ों को 1 गिलास पानी, या आपने हाफ लीटर कह लें, हाफ लीटर पानी में उबाल लेना है। उबाल कर इसको थोड़ा ठंडा करके नीम गर्म हो जाए तो आपने ये सारा पानी पी लेना है। जिस दिन आपने ये पानी पीना है, आप सुबह नाश्ते के दरमियान या नाश्ते के बाद या खाली पेट पी लें, तो उस दिन आपको पेशाब की मिकदार बढ़ जाएगी, बार बार पेशाब आएगा, तो आपके गुर्दे साफ़ हो जाएंगे। जो गुर्दों में मवाद जमा हो चुका है वो आपका मवाद निकल जाएगा। आप 3-4 दिन बाद फिर आप पी लिया करें। तो हफ्ते में ये काम आप 2 दफ़ा कर लें। यानी मैंने अर्ज किया कि बखड़ा बड़ी आम चीज़ है, पंसारी से मिल जाती है, सौंफ के बीज, बादियाँ, और छल्ली के बाद, ये जो छल्लियाँ भूनने वाले हैं आप उनसे ले लें, वो फ्री में दे देते हैं। तो आप ये तीनों चीज़ों को 1 गिलास पानी में या हाफ लीटर पानी में उबाल कर वो सारा पानी आपने 1 दफ़ा पी लेना है। तो उस दिन आपको पेशाब ज़्यादा आ जाएगा, गुर्दे आपके साफ़ हो जाएंगे। इसी तरह 3-4 दिन बाद फिर आप कर लिया करें। तो ये आप रूटीन बना लें, तो इससे आप जो ये फासद मवाद, जहरीला मवाद फलों की शक्ल में और सब्जियों की शक्ल में जा रहा है, तो वो आप के गुर्दे उसको निकालते रहेंगे और आप गुर्दों के अमराज से बचे रहेंगे। तो आप नोट फरमा लें कि अगर खुदा न खास्ता किसी के गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, वो गुर्दों का मरीज़ है, तो वो ये मैंने इलाज नहीं बताया, ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ हिफाजत है। अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा गुर्दों का मरीज़ है, किसी को गुर्दों की बीमारी CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो चुकी है, पथरी हो चुकी है, गुर्दों की सोजिश हो चुकी है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, तो वो अपने करीबी किसी भी क्वालिफाइड हकीम से रब्ता करे और वो आप दवाई शुरू करे, अल्लाह उसको भी शिफा देगा। लेकिन हिफाजत के लिए सारे लोग ये करेंगे और साथ साथ 2 नंबर पत्ती और मिर्च और नमक से परहेज़ करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप बचे रहेंगे। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दें, दूसरों के साथ शेयर कर दें, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।